वेल, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं जानता हूँ सबके लिए लाइन पे आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन आज का दिन हम गाते हैं यहोवा ने बनाया है। तो आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ गुजारना चाहिए, और हालात और अभी जो भविष्यवाणी मैंने बार बार सुनी है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है और हमें तैयार रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं इनको इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय के पहले पद में जो 6 फाउंडेशनल बातें लिखी सिखा रहा हूँ, तो मुझे आशीष दे, सुनने वालों को आशीष दे, और पवित्र आत्मा हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमारी शिक्षा पर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग अब तीसरा चीज सीखेंगे। हम में से बहुत से लोग, बहुत से लोग फंडामेंटल चीजों को, फाउंडेशनल चीजों को छोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, जबकि हमें बहुत ज्यादा फाउंडेशनल बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इब्रानियों की पत्री का 6 अध्याय का पहला पद आप और दूसरा पद आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। हम दो बातें, रिपेंटेंस, बार बार सुनिएगा। अगर आपने रिपेंटेंस ठीक से नहीं करा तो बाकी सारी चीजें बेकार है। उसके बाद मैंने आपको सिखा दिया भरोसा। और देखिए, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, मुझे उस तरीके से बहुत लंबे टाइम बाद वचन सीखने को मिला। ओके, आइए हम लोग इब्रानियों की पत्री को खोलें, 6 अध्याय, और उसके पहले पद को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, लीविंग प्रिंसिपल मैंने बताया था आर्केस ग्रीक में, और आगे जाने से पहले हमें एबीसीडी का पता होना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जिन्हें परफेक्शन की तरफ, परफेक्शन जो इसमें शब्द लिखा है टेलियोक्से ग्रीक में, परफेक्शन आने की, फाउंडेशनल को क्या कहते हैं, स्ट्रांग करके आगे की तरफ बढ़ना। और अगर आप बाइबल को खोलेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे कि फाउंडेशनल बातों को तो लिखा है कई सालों, शताब्दियों पहले, कि उसे छोड़कर अब आगे परफेक्शन की ओर बढ़े, यानी कि नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। देखिए बिलीवर्स, आप लोगों को मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, या परमेश्वर मेरे द्वारा यह जिम्मेदारी दे रहा है कि आप इस बात का बीड़ा उठाइए। परमेश्वर उसे देखेगा कि अब दूसरों को सिखाएं। परमेश्वर का जिसने भी किताब लिखी है, मैंने बताया ना 5 जन हैं जिनके लिए हम सोचते हैं, मगर परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि जो मैंने बातें रिवील करी हैं वो हमारे चित्त में बस जाएं अच्छी तरह। वो ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी, यानी कि महिमा के बाद महिमा और उसकी महिमा में ले जाना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम शुरू से स्टार्ट करें। कई लोगों ने बपतिस्मा ले लिया जोश में आके, लेकिन
जो चीजें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वो हमें बहुत लाइन बाय लाइन और प्रिसेप्टिव आफ्टर प्रिसेप्टिव हमें लाइन से आगे बढ़ रहा, सीखते हुए। और खास तौर से मैं जोर दे रहा हूं, हमें जो हमारी एबीसीज हैं वो ये 6 बातें हैं। देखिए, सबसे पहले रिपेंटेंस में लिखा है लीविंग द डेड वर्क्स, यानी कि डेड वर्क्स आर डेड वर्क्स, इट्स डेड, वो मर गए, मरे हुए काम। उसके बाद लिखा है भरोसा, फेथ अपॉन गॉड। उसको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बार बार उसे सुन लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सेव्ड, जिसे हम बोलते हैं ना, आई एम सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देन इफ यू आर सेव्ड बिलीवर, देन यू शुड नो एवरीथिंग। अब देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं, लिखा है ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म्स, इंग्लिश में देखिए दूसरे पद में बपतिस्मो, बहुवचन। उसके बाद है लेइंग ऑफ हैंड्स, जिसमें हम बाद में आएंगे। अब देखिए, इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय के 4 पद में लिखा है एक प्रभु, एक बपतिस्मा। अगर इफिसियों की पत्री में जो चीज लिखा हुआ है तो फिर ये इब्रानियों की पत्री में गलत हो गया। बपतिस्मो के विषय में लिखा है और वहां वो कह रहा है इफिसियों 5वें अध्याय में 4 पद में कि एक ही बपतिस्मा। तो ध्यान से सुनिए, जिसका ग्रीक शब्द है बैप्टिस्मोस, इसे ध्यान से समझिएगा। फुल्ली इमर्स, डिप, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पे। पूरी तरीके से भिगो देना किसी चीज को। टू बी बैप्टाइज समवन, उस देखिए, किसी को बपतिस्मा देने के लिए मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि उसे डुबोना होता है। कैसे? पुराने समय में जो एक कपड़ा होता था, ये बैप्टिस्मोस को कैसे इस्तेमाल किया जाता था मैं बता रहा हूं। आपको एक कपड़ा मिला जिसका रंग आपको पसंद नहीं आया, तो आपने उसको भिगो दिया डाई करने के लिए, कई घंटों डुबो दिया, और फिर उसके बाद आपने उसे निकाला और अपने मनपसंद का उसने सक कर लिया उसको। बपतिस्मा एग्जैक्टली वही चीज है कि हम लोग डूब गए प्रभु यीशु मसीह के लहू में, और यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर चढ़ गया। अब देखिए, सुनिए, पहला बपतिस्मा बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, बैप्टिज्म बाय होली स्पिरिट, बैप्टिज्म बाय जीसस लिख लीजिए, बैप्टिज्म बाय अ बिलीवर। ये 3 बपतिस्मे हैं। इफिसियों के पत्री में 5वें अध्याय के 4 पद को अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक ही मसीह, एक ही बपतिस्मा। मैं आपको समझाऊंगा। जो पहला बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा की तरफ से होता है, उसमें किसी की भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती। देखिए,
मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक व्यक्ति वचन को सुनता है और उसके पूरे सुनने के बाद, ध्यान रखिए, बपतिस्मा जो होता है सबसे पहला बपतिस्मा, मैं 1 मिनट जल्दी से अपनी बाइबल खोल रहा हूं और आप लोगों के लिए मैं साथ के साथ पढ़ता जाऊंगा। मेरे साथ सबसे पहले बपतिस्मे के विषय में समझ लीजिए, पहले सबसे पहले क्या काम होता है। 1 मिनट, मैं हिंदी और इंग्लिश की बाइबल दोनों खोल रहा हूं, आप लोग भी खोल लीजिए अगर आपके पास है तो। और हिब्रू में से मैं आगे जा रहा हूं और मैं जा रहा हूं पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में। देखिए होता क्या है कि जब एक विश्वासी, जब एक नॉर्मल इंसान जब वचन को सुनता है तो पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर देता उसी वक्त। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करेगा पवित्र आत्मा करेगा। देखिए मेरे साथ निकालिए 12वां अध्याय और यहां पर लिखा है कौन से पद में, 12वें अध्याय का हम पढ़े 1 मिनट, तीसरा पद, 12वें अध्याय का, पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का तीसरा पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, चेतावनी देके कह रहा परमेश्वर, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, यानी कि देखिए जब आप बोलेंगे ना, आज से मैं यीशु मसीह को अपने मुंह से ये प्रभु मानकर अंगीकार करता हूं, मुंह से पहला काम करता हूं, और मन से विश्वास करता हूं। यानी कि ये बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन इंसान पहले सुन के विश्वास पहले करता। विश्वास जो होता है, भरोसा जो होता है वो सुनने से आता है और यह दिमाग में जाता है। ध्यान दीजिएगा, वचन में तो लिखा है पर उसको समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पहले वो सुनता है, अच्छा यार एक ऐसा अवतार भी हुआ है जो पापियों के लिए आया, मारा गया, फिर जी उठा, मैं उसके दिमाग में भरोसा बन जाता है। फिर दूसरा काम मुंह से हम करते हैं, वो होता है बिलीविंग फेथ विच कम्स बाय हियरिंग एंड देन एक्शन। आज से मैं यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करता हूं और मन से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। ये देखिए यहां लिखा है, कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना ही, अब देखिए ध्यान से, और ना ही कोई आत्मा के यानी कि होली स्पिरिट के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हम मुंह से बोलते तो हैं। यह पहला बपतिस्मा है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो एक हैं की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और बोलते ही हम उस प्रभु के सामर्थी और शक्तिशाली, उस निर्दोष के पवित्र लहू में डूब जा। बैप्टिस्मोस, डुबाना, टू डिप, उसके इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी के साथ हेल्प लेके सीखिएगा। मैं हर चीज नहीं खोल सकता, इसलिए मैंने आपको पहले से पहले वो भेज दिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि ये नींव आपकी इतनी पक्की हो जाए, तब आप बपतिस्मा लें। बपतिस्मा होने वाला है, बहुत जल्दी देने वाला हूं, पर अब आएगा मुझे मजा। पहला बपतिस्मा विश्वासियों का उस दिन हो जाता है जिस दिन वो सच्चे मन से आंख बंद करके, पूरा भरोसा जो दिमाग में है, वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और जी उठा।
तो इसलिए मैं उसे अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करता हूं। आज से तो पहले तो मैं अपने जीवन का खुद प्रभु था, जो चाहता था कर लेता था, कर लेती थी। मगर इस कन्फेशन के बाद ईमानदारी से मैं यीशु को प्रभु जानकर, मानकर अंगीकार करता हूं, करती हूं, और मन से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। पवित्र आत्मा आपको खट से प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और पवित्र लहू में डुबो देता। उस वक्त आप महसूस करिए कि डूब गए, और उसका रंग आप में, बैप्टिस्मोस का मतलब है टू डिप, टू इमर्स योरसेल्फ इनटू। मैंने बताया ना, पहले ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में इस वर्ड को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता था। डाई करने वाले को आप जानते हैं ना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रंगरेज बोलते हैं, पता नहीं क्या करते, जो रंग देता है। गाने भी है, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, ऐसे करके कुछ गाने हैं। मैं तो ये कहता हूं, हे प्रभु मुझे अपने रंग में, यानी कि अपने खून के रंग में रंग दे। और वो रंगने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा करता है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि उसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। मैं जहां तक समझता हूं आप लिख रहे हैं, ये जो पद है, ये है पहला बपतिस्मा। जैसे ही हम बिलीव करते हैं, यानी कि बोलते हैं, उसी मूमेंट में वी ट्रांसफॉर्म्ड एंड वी आर ट्रांसफर्ड टू द किंगडम ऑफ गॉड। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट परफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट एंड द मीडियम इज अ बिलीवर। अब आप देखिए, इसी पहला कुरिन्थियों का, आप अन्य भाषा बोलें या ना बोलें, बोलें तो स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर के सीक्रेट बातें आप बोलते हैं, मिस्ट्रीज, इसे पढ़ेंगे तो 12वें। पर अगर कोई नहीं बोलता तो नो प्रॉब्लम, बपतिस्मा उसी वक्त उसका हो जाता है। देखिए, हम पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का जल्दी से पढ़ेंगे, 13वां पद। सुनिए इसको ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपने नहीं निकाला। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, यानी कि इस्राएल के लोग, यहूदी और इस्राएली दो तफरके हो गए थे, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, यानी कि हम, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा। हम, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, कोई कितना भी बड़ा अफलातून कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद सबसे पहला बपतिस्मा जो हुआ, वो पवित्र आत्मा पिलाया गया। वो बपतिस्मा, देखिए मैं फिर पढ़ता हूं, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दुल्हन। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो हव्वा को बनाया, और लिखा है वो एक देह हो गए। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस, दे आर वन। इसीलिए हम आज भी कहते हैं शी इज माई अदर हाफ, और वाइफ कहती है अपने हस्बैंड के लिए ही इज माई अदर हाफ, दे आर वन। एग्जैक्टली जैसे ही वो आत्मा पिलाया जाता है, हमें उसके लहू में डुबोया जाता है,
हम एक देह हो जाते हैं, यीशु मसीह और उसकी देह यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक्लेसिया। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी इस तरीके से अगर सिखाता तो मेरा बपतिस्मा, मुझे इतनी देर से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, आज आप ये रियलाइज करेंगे कि यस, मेरा पहला बपतिस्मा हो चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला कुरिन्थियों का 12वें अध्याय का मैं फिर 13वां पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एम आई मैनिपुलेटिंग द वर्ड? क्या मैं उसको घुमा फिरा के बता रहा हूं आपको? नहीं, वचन पढ़ रहा हूं आपके साथ। लोग लंबी उड़ाने, खादिम लंबी उड़ाने पड़ते, पास्टर्स। मेरे खादिम ने मुझे रियलाइज कराया सबसे पहले, पिता परमेश्वर ने, कि तेरी इस मेहनत को मट्टी फेर दी शैतान ने, और बिलीवर्स के साथ मिलके मट्टी फेर दी। मैंने कहा प्रभु फिर मैं क्या करूं, मायूस हो गया मैं। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ये हुआ था, ये होता रहेगा। जो लोग ध्यान से सुनकर अपने चित्त में नहीं बसा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, वो फिर भूल जाएंगे। शताब्दियों से ये खेल चलता चला आ रहा है। पर आप ऐसा मत करिए। हम सबको एक ही देह बनाया है प्रभु ने। कैसे? अपने लहू में। कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आप ये सोचिए। पहला बपतिस्मा लेने के बाद ही आप, जब आपको पास्टर कह रहा है, या जब आप किसी को ये कहेंगे कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो पहले ये चीज सिखाइए उसको, ताकि वो जो भी करे रिपीट ना करे, जैसे मैं भी करता था। मेरे पीछे पीछे बोलो, it is something very 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 important। तो हमें बहुत ये पहली क्लास की बात है, ये पहला फाउंडेशनल हमारी बिलीविंग का है, पहला बपतिस्मा। और इस बपतिस्मे को मैं फिर बता दूं, बैप्टिस्मोस, टू वॉश, टू डिप, टू immersion, to baptize someone in something। जैसा मैंने आपको कपड़े का उदाहरण दिया, बार बार क्यों बहुत पता बोल रहा हूं मैं, रिपीट, दिमाग से निकलने मत देना, उसको छवि को बनाना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक ब्लू कलर की शर्ट ले गया था फिनलैंड में, लेकिन उसने कहा नहीं यार, मुझे इसको स्काई ब्लू से व्हाइट करनी है। 5 शर्ट्स उसने वॉशिंग मशीन में डाल के, एक ऐसी डाई यूरोप में बनती है जिसको उसने मशीन में चला दिया, वॉशिंग मशीन, सूखने के बाद सफेद झक, एग्जैक्टली। हम तो सूखते नहीं है, हमारे पर तो प्रभु यीशु मसीह का रंग चढ़ा रहता है। आप कौन से बिलीवर है? ऐसे तो नहीं है कि जिन्हें जरा सा तकलीफ आई, परेशानी की बारिश आई और रंग छोड़ दिया। ये एक गाढ़ा और पवित्र रंग है। दूसरा बपतिस्मा है बैप्टिज्म ऑफ जीसस। तीसरा है बैप्टिज्म ऑफ अ बिलीवर। बैप्टिज्म
ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट इन द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट. बैप्टिज्म बाय जीसस, बैप्टिज्म बाय जीसस. जो पहला बपतिस्मा है वो है इफिसियों 5:4. मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबे नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन मैंने निचोड़ के बड़े शॉर्ट में आपको बता दिया. इसे आप बार बार सुनिए, बार बार सुनिए. जैसे ही आप बिलीव करते हैं, यानी कि एक्शन लेते हैं, इसको प्रभु मानकर, आप किंगडम ऑफ डार्कनेस से किंगडम ऑफ लाइट, किंगडम ऑफ हेवन में ट्रांसफर हो जाते हैं. आप ये कह सकते हैं, I have been transferred from the kingdom of devil, kingdom of darkness, to the kingdom of God, the kingdom of lightness. आमीन. आप किसी भी डिनोमिनेशन के हों, आपके साथ ऐसा होगा जैसे ही आप विश्वास करेंगे. पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय का 13वां पद कहता है, आप को पवित्र आत्मा पिला दिया जाता है, डुबा दिया जाता है उसमें. गलतियों की मेरे साथ गलतियों का जल्दी से मैं भी निकाल रहा हूं. गलतियों का 3रा अध्याय है. मुझे एकदम से ध्यान आया. 3रे अध्याय का मैं देखता हूं. 1 मिनट, 1 मिनट, जल्दी से मैं पहुंच रहा हूं. Praise the Lord Jesus. Thank you very much. मैं जल्दी से आपके लिए ढूंढ रहा हूं. प्लीज 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 बेयर विथ मी. वो पद बहुत ही जरूरी है, और मैं आपको सच बताऊं तो थोड़ा सा स्लिप कर गया मेरे माइंड से. मैं इस वक्त नोट्स लेके नहीं बैठा हूं, और इसलिए मैं आपके लिए 26वें पद से पढ़ता हूं. क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, ध्यान से सुनिए, अगर आप ऊपर से अगर मैं पढ़ूं तो, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शिक्षक हुई है. जो व्यवस्था दी गई थी वो शिक्षक बनी है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, धार्मिकता को पहन लें उसकी, राइचियस नॉट रिलीजियस. उसके बाद दिखता है, परंतु जब विश्वास आ चुका, ओ प्रेज द लॉर्ड, जब कन्फेशन का वक्त आ चुका, मुंह से बोलने का कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो जब विश्वास आ चुका, यानी कि जब प्रभु आ चुका, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो परमेश्वर ने भी एक्शन लिया कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने दिया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया. एक्शन, दैट वाज एक्शन. लव कैनॉट बी स्पोकन, बट लव इज एक्शन, मीन्स ही गेव. और उसमें लिखा है, और जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं रहे.
इसका मतलब नहीं है कि उसको छोड़ दो व्यवस्था को। लिखा है क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और कैसे हो? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। नोट करते जाइए ये चीज, और ये चीज कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग से निकले ना। और ये तभी होगा, देखिए मैंने फटाफट एटलीस्ट बुक तो मुझे याद थी, और मैंने आपको बता दिया। हमने पहली बार जब यीशु मसीह को पहन लिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। वो है इफिसियों के 5 का 4 पद है। वन लॉर्ड, वन बैप्टिज्म। होली स्पिरिट का इसमें काम है। ही टुक द पार्टिसिपेट and taken us and baptized us into the blood of Jesus Christ. जब बपतिस्मे की बात विश्वासी सुनते हैं तो एकदम पानी का जिक्र आ जाता सामने। एक बार इस चीज को हटा दो। बपतिस्मा इज नॉट ओनली पानी बट द ब्लड ऑफ जीसस। When we pray the prayer of salvation, boom, immediately we enter into the kingdom of God, and we are dipped into the blood of Jesus Christ, and Holy Spirit takes us into, उसी वक्त हम सारी नफरत, सारी बुराई, सारी गंदगी हवा अंदर से। अब सेकंड बैप्टिज्म के बारे में हम सीखेंगे। तैयार हैं आप लोग? दूसरा बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा। ही बैप्टाइजर इज जीसस क्राइस्ट एंड वी आर द मीडियम। अब देखिए व्हाट इज दैट? ही पहला बपतिस्मा हमें पवित्र आत्मा मसीह में लाता है। अब दूसरा बपतिस्मा मसीह हमें पवित्र आत्मा में लाता है। मती में साफ लिखा हुआ है, यूहन्ना ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देंगे, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। दो जनों की जरूरत है। Those who wanted Jesus baptizes them into the power of God. Acts chapter 4 में ये लिखा है, प्रेरितों के काम। जितने लोगों ने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया। जो चेले यीशु मसीह के थे वो उस वक्त दूसरे बपतिस्मे की तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट होली स्पिरिट बैप्टाइजेस अस into Christ, and then Christ Jesus baptizes us into the Holy Spirit. अब देखिए मैं तीसरे बैप्टिज्म के बारे में बताऊंगा। The third baptism is performed by other believer. A man of God is a believer first. That is water baptism.
जैसे ही उस खोजा ने जब वचन सुना, पहले उसने सैल्वेशन पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, फिर यीशु मसीह में बपतिस्मा पाया, और फिर पानी में उतर के उसने कहा अब मुझे कौन रोक सकता है कि मैं पानी का बपतिस्मा ना लूं। और वो बपतिस्मा जो है, वो तीसरा बपतिस्मा जो है, क्योंकि हम पहले पवित्र आत्मा में हमें देता है यीशु मसीह में, फिर यीशु मसीह हमें देता पवित्र आत्मा में, जो प्रेरितों के काम में हुआ, जितनों का मन छिद गए लिखा है दूसरे अध्याय का। और उसके बाद चौथे पद को आप पढ़ेंगे, जहां जहां चेले गए उन्होंने पूछा। और देखिए, मेरे से किसी ने पूछा था कि ये आगे चल के यीशु ने कहा जाओ जाके सबको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, लेकिन चेलों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। उसका जवाब आज मैं ये दे रहा हूं। इतने साल मैंने परमेश्वर से पूछा कि इसको क्या जवाब दूं, आज मैं जवाब दे रहा हूं। जो चेलों ने बपतिस्मा दिया वो यीशु मसीह, चेलों के द्वारा यीशु मसीह ने उन्हें बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। उसमें उसका साइन था दे स्पोक इन टंग। उसके बाद जब पवित्र आत्मा ने अपना काम कर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, पवित्र आत्मा, देखिए तीनों का मेलजोल देखिए पिता का, कि पुत्र, पवित्र आत्मा ने पुत्र के द्वारा, प्रभु के द्वारा बपतिस्मा दिया। फिर यीशु मसीह ने चेलों से कहा ठहरे रहना, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। दैट वॉज द सेकेंड वन विच इज गिवन बाय जीसस क्राइस्ट टू इन द होली स्पिरिट। आप समझ रहे हैं, गहरी बात है, लेकिन बार 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 सुनने के बाद आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। और तीसरा, उसके बाद तीसरे का नंबर आता है, तीसरे में देने वाला इन्वॉल्व होता है। और लोग, आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप अगर सच्चे अच्छे चुनिंदा विश्वासी हो और आप इस लायक हो कि प्रभु की बात को सुन सको, तो बिलीवर्स, यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, प्रेरितों से नहीं कहा था। वो उस वक्त तक चेले थे जब यीशु मसीह ने मत्ती के 28वें अध्याय में जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ और जाके उन्हें चेले बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम उन्हें मानना सिखाओ, और उसके बाद नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। That was the third baptism which Jesus Christ said. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। वो एक चेला, पर कौन सा चेला? आप कोशिश मत कर लेना कि सुना और जोश में आके किसी दूसरे को बपतिस्मा दे दिया। Very faithful, which is connected to the completely, who is walking into the alignment of Jesus Christ, can baptize. Third baptism is the baptism given by, or I should say, third baptism a believer can give to a believer. दोनों बैप्टिज्म में, एक में पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है जो प्रभु में, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा प्रभु पवित्र आत्मा में, उसमें प्रभु इन्वॉल्व है, आपको सिर्फ उसकी बात को मान के विश्वास करना है और पवित्र आत्मा आप पे उतर जाएगा। अन्य भाषा जो बोलते हैं वो एक सबूत है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, अंदर की सामर्थ का बाहरी रूप से प्रदर्शन करना बोलते हैं उसको। और कोई नहीं कर पाता, ठीक से नहीं कर पाता, तो वो ये ना समझे कि वो किसी भी रूप में कमजोर है ना। और तीसरा बपतिस्मा
मैं आपको क्या, आप कहोगे पास्टर सैन ये क्या बात कर रहे हो, आपके एक बिलीवर को दे सकता है? यस, वो बिलीवर जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, यानी कि परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, सिर्फ वो बिलीवर। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, बाद में आप देखेंगे पहले चेलों से बात कर रहा है मत्ती 28 में, और उसके बाद उसने लिखा है प्रेरितों के समय गुजर गया, यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें ओर्डेन्ड कर दिया, और उसके बाद वो प्रेरित बन गए। आप देखेंगे एकदम से लिखा है, और पहले तो लिखा है अपने चेलों से मिलकर, 28 में देखेंगे, मगर प्रेरितों के पुस्तक के पहले अध्याय में देखेंगे, और अपने उन 12 प्रेरितों से मिलकर कहा, जब तक यूहन्ना से ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। सवाल उठेंगे, पूछिए, मैं हूं आपके लिए जवाब देने, क्योंकि मुझे टाइम से खत्म करना है। उसमें मैं आपको दिखाता हूं बाइबल से, मेरे साथ जल्दी से निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, और अगर मैं एक मिनट, प्रेरितों के काम की पुस्तक का 9वें अध्याय का, मैं शाऊल के विषय में, देखिए यहां पर मैं बल्कि आपसे पहले ही पद से पढ़ना शुरू करता हूं। 2 जनों की वार्तालाप के विषय में यहां पर जिक्र है। और शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क और आराधनालयों के नाम पर ये चिट्ठियां ली कि किस किस को जाके मुझे मारना है। फिर वो चल दिया। फिर चलते चलते आकाश से बिजली गिरी, उस बिजली को बर्दाश्त नहीं कर सका, अंधा हो गया, भूमि पे गिर पड़ा। जितने मसीह की देह को सताने वाले हैं, सुन लीजिए, जमीन पे गिरा देगा एक दिन। आगे देखिए, उससे बातचीत हुई, उसने पूछा तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं। चलिए 6ठे पद से हम पढ़ते हैं। परंतु अब उठकर, 6ठे पद से हम पढ़ रहे हैं 9वें अध्याय के, प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय का 6ठा पद, जल्दी से खोल लीजिए। लिखा है, पर अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा, बताया जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुप रह गए, शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ये एक फर्क स्टडी है। अगर आप गहराई में चले जाओगे तो हर बात जो बाइबल में लिखी है उसकी स्टडी है भैया। प्रभु जिसे कहते हैं बड़ा आनंद उठाओगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना दिया। प्रभु का गिराना ऐसा ही होता है। और वे लोग जो उसके साथ थे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। अब देखिए आगे, और वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया ना पिया। जब देख नहीं सका तो खाएगा क्या? अब देखिए बिलीवर की एंट्री हो रही है। एक ऐसा बिलीवर जो प्रभु की आवाज को पहचानता था, प्रभु से कनेक्टेड था। दमिश्क में एक पास्टर रहता था, नहीं लिखा, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला, बोलिए चेला, एक चेला था। अपने लिए बोलिए, मैं पहले चेला हूं। जब आप एक अच्छे चेले बन जाओगे तब प्रभु आपको ऑर्डेन्ड करके मिनिस्ट्री देगा। तो बपतिस्मे में पास्टर की ही जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं आप एक ऐसे चेले बनते कि प्रभु आपसे बात कर सके और आप प्रभु की सुन सको। देखिए दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उसने प्रभु के दर्शन में उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। हनन्याह ने कहा, हाँ प्रभु। यानी देखिए बातचीत हो रही है। आज पता है क्या होता है, हम बात करते हैं प्रभु से, लेकिन जब प्रभु बात करता है तो हम नहीं समझ पाते। हनन्याह को देखो, उसने कहा, हाँ प्रभु बोल।
तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में चला जा जो सीधी कहलाती है, यानी कि वहां टेढ़ा आदमी मिलेगा तुझे, उसे सीधा करना है, सीधी कहलाती है उस गली में। और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है इस वक्त। ओहो, 5 सेंसेस में आ गया चेले जी तो। कहने उसने हनन्याह नाम के एक पुरुष को भीतर आते देखा, यानी कि तुझे उसने भीतर आते देख लिया है, इस लायक वो हो चुका है, और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि अब ये पता नहीं हिंदी में क्या ट्रांसलेशन कर देते हैं, अपने ऊपर आते देखा है। इंग्लिश में सही लिखा है, द नेम्ड अनन्यास कमिंग इन एंड पुटिंग हिज हैंड, पूरा खा गया, अपने ऊपर आते देखा। होना ये चाहिए था, उसने अनन्या को आते देखा है और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। पता नहीं क्या जल्दबाजी थी इस ट्रांसलेटर को। आप देख रहे हैं हिंदी में कितनी गलतियां हैं, इंग्लिश की कितनी जरूरत है। हनन्या ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु बताओ। क्रिएशन क्रिएटर को सिखा रही है। अब होते हैं चेले ऐसे, होते, वो बेचारा है तो मनुष्य। लिखा है, हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराइयां करी है, और यहां भी उसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि लोगों को जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, बोल मत, टेक एक्शन, चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुनेंगे। आपको भी प्रभु ने इसी काम के लिए चुना है। वो लोग जो अभी लाइन पे नहीं आए ना, जो सो गए, जो चले गए, थक गए, उनको एक्साइटमेंट नहीं है वचन की। अरे बड़ी शर्म की बात है यार, यस पास्टर आई एम रेडी, यस पास्टर आई एम रेडी, और गायब है। बाद में सुनेंगे। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको फेसबुक पर डालू ही ना, पर क्या करूं, प्रभु मुझे बताता है तो मुझे करना पड़ता है। देखिए, प्रभु ने एक भविष्यवाणी करी है कि चला जा, क्योंकि इसको मैंने चुन लिया है राजाओं इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, और अन्य जातियों में मेरा नाम प्रकट, और मैं उसे बताऊंगा कि वह मेरे नाम के लिए कैसे दुख उठाना उसको पड़ेगा। तब हनन्याह ने उठकर उस घर में गया। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अ बिलीवर्स बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म इज ए बैप्टिज्म ऑफ अ बिलीवर टू बिलीवर। हनन्याह को पता चल गया, यार प्रभु ने कह दिया, इसका मतलब वो मेरा मसीह में भाई हो गया। देखिए जाके क्या बोल रहा है। हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हे भाई शाऊल, अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और लिखा है परिपूर्ण हो जाए, और जब वो परिपूर्ण हो गया तो लिखा है और तुरंत उसकी एक बिलीवर के पास, यानी कि आपके पास, अब उस टीचिंग में जाने वाले हैं जहां लिखा है लेइंग ऑफ द हैंड्स। ये तो बेसिक बात है हाथ रखने की। शताब्दियों पहले एक चेले ने हाथ रखा और छिलके गिर गए, घमंड के, अत्याचारी के, शैतानियत के, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठा, और उठकर बपतिस्मा लिया, और फिर भोजन करके बल पाया। और फिर क्या करा उसने, और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। चेलों ने अभी they are, I mean, like God is talking about the disciple. आप समझ रहे हैं? But disciple should be in the alignment, in the talking terms with God. काश
आप प्रभु की आवाज को सुन सकें और ऐसे चेले बने जिसमें आप एक टॉकिंग टर्म्स में परमेश्वर के साथ वो कहे सुन, आप कहे हाँ तेरा दास सुन रहा है पिता, ऐसा कर, ऐसा आप बपतिस्मा दे सकते हैं। ये बाइबल है, मैंने नहीं लिखी। छिलके उतार सकते हैं, आंखों के पर्दे जो पड़े हुए हैं लोगों के, आपके हाथों में इतनी सामर्थ्य आ रही है। वो चौथी टीचिंग, तैयार हो जाइए। आइए दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, ये लोग जो सुन रहे हैं इन्हें अपना आराम प्यारा नहीं है। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है प्रभु कि कैसे ऐसी टीचिंग्स को ये तेरे लोग मिस कर सकते हैं। बट स्टिल फादर, यू एंड मी and you both with oneness in one accord will keep trying to help these people so that they could understand the greatness of this matchless word. हे पिता, इनकी सहायता करके ये ऐसे चेले बने कि तू इनसे बात करे और ये तेरी बात सुन सकें और जगत में फैल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वेल बिलीवर्स, यू आर द बेस्ट। और ध्यान रखिए, जो ब्लेसेड पानी आपने पिया है, आपके बच्चे ने पिया है, आपको पता हूं मनोज की एक गवाही है जो वो खुद देगा, और मनोज कल ही देना। मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर वो आपका भाई है, उसे उसके कैटरेक्ट, जो आमतौर पे ईसाक के कैटरेक्ट ही था जिससे उसको दिखता नहीं था, टटोलता था। उस टाइम ऑपरेशन नहीं था। आज प्रभु का अनुग्रह है कि ऑपरेशन करके ये कैटरेक्ट को निकाल के और लेंस लगा देते हैं, साफ दिखाई देता है। थैंक यू फादर, दैट्स द पीरियड ऑफ ग्रेस। मनोज अपने ऑपरेशन के लिए गया। मेरे साथ भी ये हुआ था और हर एक के साथ ये होता है कि टेस्ट होता है। इस बेचारे बच्चे का टेस्ट हुआ, 450 शुगर है। 450 शुगर है, ऐसे का आदमी चक्कर खा के गिर जाए। और उसने कहा पास्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने आज उसे कहा बेटा तुझे पता इसलिए नहीं चला कि तूने, तेरे को जो होली कम्युनियन तूने ले रखा है उसने बचाए रखा तेरे को। फिर लेने वाले हम, फिर डालने वाले हम प्रभु का लहू अपने अंदर और प्रभु की देह। याद करिए, हर साल को गुड बाय करने से पहले हम होली कम्युनियन लेते हुए गुड बाय करते हैं, थैंक यू फादर, और नए साल में घुसते हैं। तैयार हो जाइए। उस बपतिस्मे की टीचिंग जो मैंने आपको इतनी मेहनत करके दी, उसे ढूंढिए व्हाट्सएप में और उसको सुन के तैयार रहिए। ये बपतिस्मा, ये होली कम्युनियन की वजह से 450 में एडमिट हो जाता है, पेशेंट गिर जाता है। और वो बार बार मुझे कह रहा था पास्टर सैन मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे भैया ढूंढते रह जाओगे। वो नीरमा का वो आता है ना कि दाग को ढूंढते रह जाओगे। वैसे मैं आपको चैलेंज करता हूं, खुदा का खादिम, मेरे होठों पर अनॉइंटिंग है, शैतान ढूंढता रह जाएगा। आप डॉक्टर ढूंढते रह जाएंगे। यार तेरे को 450, भैया तेरा तो बहुत, आज मैंने उसके विषय में बात करी, उसने कहा 450 क्या बात कर रहे पास्टर साहब, 450 बंदा नीचे गिर जाता है। अरे मैंने कहा बंदा गया और वापस घर आ गया, और आज उसने जो पानी पिया है उसका ऑपरेशन 15 तारीख को हाँ और आमीन के साथ होगा। कम ऑन बिलीवर्स, यू शुड बी अ रिसीवर। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर मुलाकात होगी जल्दी से एक टीचिंग के साथ आगे की। हमने 3 टीचिंग्स खत्म कर ली हैं, चौथी का इंतजार करिए। प्रभु आपको आशीष दे। हैव अ पावरफुल एंड विक्टोरियस वीक इन जीसस नेम। यू आर the best of God. Good night.